नहीं मिला, उस मेजोरिटी के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाया, माइनॉरिटी के साथ भले उसके लीडर एल्डर बिशप पास्टर थे यहोशू, वो चुप रहे, लेकिन उनके सामने ये सबसे छोटे से छोटे खादम, उसने मुंह डालकर कहा हम उसको कब्जा कर सकता है, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है, उसके सामर्थ हमारे साथ है, और हमारे प्रतिभाई उनके ऊपर गिरा है, और हम अभी उनको कब्जा कर सकता है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद कहता है वो वफादार है। अब उसके अंदर की एक और गुण को हम देखेंगे। आपने ये 13 और 14 अध्याय पढ़ा है, आप 13 और 14 चैप्टर को पढ़े हैं, ताकि हम अधिकतर आयतों में जाने की जरूरत नहीं। वहां हम कैलेब वाज द कॉन्करर, कॉन्करर की मतलब क्या? कब्जा करने वाले, दूसरों के ऊपर क्या करना? हराने वाला। कॉन्कर करना मीन्स कैप्चर करना, विजय करना, दूसरों के ऊपर जय पाने वाले। ध्यान से सुनिए, दूसरों के ऊपर जय पाने वाले। हालेलुया। क्योंकि मैं इधर विश्वास करता हूं परमेश्वर की वादा तो है, लेकिन इस कालिब की एक ही शब्द से ये इस्राएली पूरा उस पार गए और दुश्मन को हराया है, देशों को कब्जा किया, और खुदावंद की महिमा पूरा इस्राएल के ऊपर प्रकट हुआ है। तो हम कालिब के बारे में क्या बोलेंगे? वो जीतने वाले, कब्जा करने वाले, कॉन्करर। हालेलुया। अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्कर करने वाले, कब्जा करने वाले, और क्या बोलेंगे? हासिल करने वाले, दुश्मन को हराने वाले, उन पर जय पाने वाले। हालेलुया। उसके ऊपर खुदा ने अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? टू किल, दुश्मन को घात करने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए, दुश्मन को नाश करने के लिए, और दुश्मन के ऊपर जय पाने की अधिकार खुदावंद ने दिया है। क्या कालिब को अकेले दिया? नहीं, ये खुदावंद की वफादारी है, ताकि खुदा ने पहले से इनके बाप दादाओं से कहा था। लेकिन कोई ना कोई तो होना, इस अधिकार को लेकर जाने वाला कोई ना कोई होना जरूरी है। इस झंडे को पकड़ कर सामने चलने वाला कोई ना कोई होना है। इस खुदा के नाम को लेकर जाने वाला कोई तो होना है। खुदावंद अपने साथ रहेगा, लेकिन उसकी झंडा उड़ाने वाला कोई ना कोई जरूरी है। खुदा अकेले जय की झंडा, यहोवा निसी, जय की झंडा खुदा नहीं उड़ाता, उठाने वाले हम हैं, उनके खादम, उनके नौकर, उनके दास। हमें उसका नाम को उठाना है। इस पाक कलाम को उठाकर आगे जाने के कार्य हमारा है। खुदावंद हमारे आगे है, लेकिन इस कलाम को लेकर चलना हमारी कर्तव्य है। तो खुदावंद हमारे लिए युद्ध करेगा। हालेलुया। तो आज का पहला संदेश यह है, वो विश्वास योग्य है हर बात में। दूसरा, खुदा ने उसके ऊपर बहुत सारे अधिकार को दिया है, जीतने का, जय पाने का, दुश्मन को हराने का, नाश करने का, हालेलुया, अधिकार दिया है। इसी सिलसिले में एक आयत में आपको बताना चाहता हूं, वो आप चलिए यिर्मयाह की पुस्तक निकालिए। यिर्मयाह की पुस्तक पहले भी हमने निकाला था, लेकिन आज इसी आयत के साथ एक आयत को आप पढ़ेंगे। यिर्मयाह पहला अध्याय, हालेलुया, यिर्मयाह पहला अध्याय 6 आयत से पढ़ेगा। एक्चुअली 10 आयत हमें खास पढ़ना है, लेकिन 6 आयत से पढ़ेगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। माइक ऑन करके पढ़ रहे हो? हाँ, ओके, ठीक है। मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। देखो, वो कहता मैं बोलना नहीं जानता, मैं एक लड़का ही हूँ, मेरे से क्या बनेगा? आप मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और खुदा आपने बोला, आपने माँ के गर्भ से, मेरे माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले आपने मुझे चुना है, चित लगाया और अभिषेक किया करके आप कह रहे हैं मैं तो बालक हूँ। आगे, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने फिर क्या जवाब दिया? मत कह कि मैं लड़का हूँ। हाँ, तू मत कह कि मैं लड़का हूँ। एक ध्यान आपको रखना है, खुदावंद जब चुनता है वो अज्ञान से नहीं चुनता। खुदावंद के पास पूरी ज्ञान है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो लड़कों को चुनता है। इन दिनों में जवानों को चुनता है, बड़ों को नहीं चुनता। वो लड़के
बालक जैसे लोगों को चुनता है। हालेलुया। आपको मालूम है यूहन्ना और यीशु मसीह के बीच में कितना फर्क था? 6 महीने के फर्क थे। उसने यूहन्ना को इस्तेमाल किया, खुदावंद यीशु मसीह को 12 साल की उम्र में इस्तेमाल किया। और भी खुदावंद दाऊद गोलियत को मारने गया था, कब थे? एकदम बालक थे। हालेलुया। इसहाक को बलिदान के लिए लेके के बिल्कुल बालक थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद याकूब जब अपने भाई से अधिकार को छीनकर मामा के घर गया, वो बालक थे। हालेलुया। तो खुदावंद को बालकों की जरूरत है, खुदावंद को बालकों की जरूरत है। क्योंकि नया नियम में खुदावंद एक बात करता है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि खुदावंद की बादशाहत, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि खुदावंद की बादशाहत ऐसा ही का है, ऐसे लोगों का है। तो आज हम इसी शब्द के साथ हम कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं ना। खुदावंद कहता है, तुम जब तक फिर कर बच्चे जैसे, इन बच्चे में से एक जैसे ना बनोगे, तुम खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम में बालकों की एक खास जगह थे। बालक बड़े हो, उम्र से बड़े हो, कद से बड़े हो, लेकिन स्वभाव में, सोच में, किरदार में बालक जैसे बनना है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने शास्त्रियों को, फरीसियों को, उसे बढ़कर अपने शागिर्दों को भी कहा, तुम्हें बच्चे जैसे बनना है, तभी खुदावंद की बादशाहत में दाखिल हो पाएगा। हालेलुया। इधर भी खुदा ने किसको चुना? यिर्मयाह को चुना है। यिर्मयाह को चुना, कहता तू ये नहीं कहना तू बालक है। आगे पढ़िए। क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, जिस किसी को पास मैं तुझे भेजूं, वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, वही तू कहेगा। आजकल होता क्या मालूम है? लोग खुदा की अगुवाई पर नहीं जाता। ध्यान से सुने, अपनी स्वयं का बुद्धि से चलता है, अपनी अक्ल से चलता है, अपने मनमानी से चलता, तभी तो गड़बड़ है। तभी क्या नहीं होता? सक्सेस नहीं होता, सफलता नहीं पाते। ना पारिवारिक जीवन में सफलता पाते हो, ना आर्थिक या फाइनेंशियल जीवन में सफलता पाते हो, ना आपके आत्मिक जीवन में सफलता पाते हो, या खिदमत या सेवकाई में सफलता पाते हो, या परिवार में सफलता पाते हो। कहीं न कहीं क्या करता है? झेलते रहता है, ढोलते रहता है, और कहीं न कहीं पहुंच नहीं पाता। क्यों? परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता, अपनी स्वयं की बुद्धि पर चलता है। वजन में कहता, तू स्वयं की बुद्धि पर चरण नहीं लेना। डोंट लीन योरसेल्फ। हालेलुया। तुम अपने आप पर लीन, यानी झुकना नहीं, अपने तरफ से नहीं चलना। पढ़िए, वहां क्या था? जहां कहीं मैं तुझे कहूंगा वहां जाना है, और तू उनके मुख को देखकर मत डर। तू उनके मुख को देखकर डरो मत। तुम किसी को, जहां तुम जाओगे, चाहे तो दुश्मन होंगे आपके सामने, चाहे तो बड़े बड़े आलम लोग होंगे, बड़े ज्ञानवान लोग होंगे, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तुम्हें लोग खींच पाट कर अदालत में लेके जाएगा, तुम डरना नहीं। तुम्हें क्या कहना है तुम्हें आता नहीं, तुम्हें डरना नहीं, क्योंकि सही समय पर जो कुछ बोला मैं तेरे जुबान में दूंगा। हालेलुया। खुदावंद कहता, मैं तेरे जुबान में दूंगा, क्या देना है। तो लोगों के चेहरे को देखकर तुम्हें घबराना नहीं, उनके कपड़े को देखकर, उनके पोशाक को देखकर, उनके पहनावे को देखकर, कोट सूट टाई पहनकर आया हो और आप साधारण कपड़े में हो, पैजामे में हो या लुंगी में हो, या आप घबराना नहीं। आप लोगों को देखकर नहीं घबराना। उनके पास शायद बड़े तलवार हो सकता है, उनके पास बड़े पढ़े लिखे डिग्री हो सकता है, उनके पास बड़े गाड़ियां बंगले पैसे हो सकता है, उनके पास बोलने की ताकत, ज्ञानवान हो सकता है। खुदावंद कहता है, उनको देखकर तुम घबराना नहीं। हालेलुया, ओ हालेलुया। आगे पढ़िए। तू उनके मुख को देखकर मत डर। तू उनके मुख को देखकर डरो मत, क्योंकि तुझे छुड़ा
आहा, यहोवा तुमको छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ। आजकल की आत्मिक जुगत में लोग छुड़ाए नहीं जाते बल्कि खुद फंस जाता है। कहीं जाके ऐसे फंसते हैं निकलना नहीं होता। जब गले में डोरी गिर जाता है, जाल में फंस जाता, फिर ओ प्रभु बचा ले, हे खुदा बचा ले, हे मेरे बाप रे कहता है, परेशानी हो जाता। क्यों? खुदावंद की अगुवाई पर नहीं जाता है। लेकिन खुदा कहता है तुम उनसे देखकर डरना नहीं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। भले आपका दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भले आप बड़े से बड़े संकट के सामना करें, खुदावंद कहता है डरो मत, मैं आपके साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पढ़िएगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी, और क्या चाहिए? आपको समय पर अगुवाई देगा, आपको चलाएगा और समय पर छुड़ाएगा, और क्या चाहिए आपको? आगे पढ़िएगा। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुख को छुआ। तब यहोवा ने, खुदावंदों की खुदा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। क्यों छुआ? क्योंकि बच्चा कह रहा था मैं बालक हूं, मुझे बोलने नहीं आता, मुझे बोलने नहीं आता। तब उसने हाथ बढ़ाकर मुझे छुआ। अब आप ध्यान रखिए, और किसी को भी खुदा ने हाथ बढ़ाकर छुआ। कौन था? उनके ओठों को छुआ था, बल्कि आग से छुआ था। किसके ओठों में छुआ था? किसके ओठों में छुआ था? कोई बता रहे? कोई बता रहे? कोई नहीं बता। ईसाया ईसाया Very good, बहन, बहुत अच्छा। यशायाह को छुआ है 6 अध्याय के अंदर। बहन के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। यशायाह 6 बाब के अंदर यशायाह कहता मैं नापाक होठ वाले हूं, मैं नापाक होठ वालों के बीच में रहता हूं। मैं अशुद्ध होठ वाला हूं और अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। तब क्या किया? एक कुर्बान गांव से एक आग की शोले निकाले और उसके मुंह को छुआ। उसकी अशुद्धता दूर हो गई। उसकी अशुद्धता दूर हो गई, नापाकी दूर हो गए। अच्छा हुआ बहन ने सही बताया। एक और व्यक्ति ने कहा मैं बालक हूं, मेरे से नहीं बनेगा। एक और व्यक्ति ने कहा था, कौन है बताइए? कोई बता सकता है? आंटी ने बताया, मूसा ने क्या बोला? मैं बालक हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं तोतला सा हूं, मैं ढंग से बोल नहीं पाता। तभी खुदा ने उसको क्या किया? हालेलुया, आशीष किया। हम प्रेरितों की पत्री में जब पढ़ते हैं, मूसा कभी तोतला नहीं था। आपके सामने एक सवाल आते होंगे। प्रेरितों की पत्री यानी अमाल में साफ लिखा हुआ है, वो बातों में, वो कामों में निपुण था। ही वॉज परफेक्ट इन वर्ड्स एंड एक्शन, यानी हर कार्य में मूसा क्या था? एकदम परफेक्ट था। आपको चाहिए तो मैं उसके रेफरेंस निकाल कर देता हूं। हम यही सोचते हैं मूसा पैदाइश से तोता बोलना, तोतापन बोलने वाले थे करके, लेकिन तोतापन बोलने वाला नहीं था, बल्कि मूसा बड़ी शक्ति से बात करने वाला था। उसको बोलने की बड़ी क्षमता थी, बड़ी स्फुटता थी। 7 अध्याय में है, 7 का 22, अमाल 7 बाब 22, प्रेरितों की पत्री 7 अध्याय 22 से आज पढ़िए। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या सारी विद्या पढ़ाई गई। देखिए, मूसा को मिस्रियों का सारी विद्या। आप ध्यान से सुनना, मिस्र एक ऐसा देश है, दुनिया की सारे क्या बोलेंगे, सिविलाइजेशन को क्या बोलेंगे, सभ्यता की, क्या है, पुरानी सभ्यता क्या बोलेंगे, पुरानी सभ्यता की जड़ है। दुनिया में सभ्यता, सिविलाइजेशन जो हुआ है, सबसे पहला सिविलाइजेशन या दुनिया की पुरानी मिस्र के बताया जाता है।
तो मिस्र की सिविलाइजेशन सभ्यता की वहां की तमाम अभ्यास, तमाम कुश्ती, तमाम लड़ाई, आजकल बताते कि नहीं, कराटे भी, और क्या, कुंफू, कराटे, ब्लैक बेल्ट, और क्या क्या, जादू टोना, जादू टोना, क्योंकि हर किसी के पास छड़ी, छड़ी डाले तो सांप बनना, ये सब कुछ वहां सिखाया जाता था। सब कुछ कौन सीखे हुए थे? मूसा को सिखाया गया। वो पूरा नहीं, आगे पढ़िए। हाँ। और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी, वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। आहा, वही मूसा 40 साल वहां से भागा, 40 साल तक वहां रहा, वहां से सब कुछ सीखा। एक मिस्री को एक मुक्के में मार दिया, एक छाटे में है, हाँ वही छाटा, एक छापड़े में, एक छाटे में, मूसा की एक छाटे में एक मिस्री आदमी वही दम तोड़ दिया। देखिए उसकी ताकत, देखिए वो सब कुछ सीख करके भगा हुआ व्यक्ति फिर 40 साल जंगल में भेड़ बकरी को चलाते रहा। उसी दौरान होरेब के पर्वत पर खुदावंद की जलाल जाहिर हुआ और खुदावंद उसको बुलाता है, बात करता है। तब मूसा बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं तोतला बोलता हूं, मेरे से नहीं बनता, बात करना नहीं बनता। तब खुदा बोलता है नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा। ठीक है, तो यहां हम पूरी निर्गमन को, पूरे पुराने नियम की व्यवस्था, 5 पुस्तकों या 4 पुस्तकों जांच पड़ताल करे, वहां यह नहीं देखता मूसा वाज परफेक्ट नहीं लिखा हुआ, बल्कि कहते मूसा तोतला था, कमजोर थे, ढंग से बोल नहीं पाता था। खुदा ने उसकी मदद के लिए किसी को भेजा। किसको भेजा? उसके मदद के लिए, मूसा की मदद के लिए किसी को साथ में भेजा, उसका भाई हारून को। बोला तेरे भाई हारून को मैं भेजता हूं। हारून मूसा से 4 साल बड़े थे, लेकिन यहां पवित्र आत्मा में रसूल पौलुस, रसूल प्रेरित पौलुस कहता है, 7 को पढ़े, 7 का 24, 7 का 22, मूसा हाँ, मूसा को मिस्रियों की सारी विधियां पढ़ाई गई, दोनों में सामर्थी था। वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। वचन में भी सामर्थी और कर्म में भी सामर्थी। इसका मतलब बोलने में वो इतने परफेक्ट, कोई अमेरिका के पुराने जो प्रेसिडेंट थे ओबामा के बारे में कहता, उसके पास कोई गुण तो नहीं था, लेकिन उसके पास स्पीच करने का बड़ा टेक्निक था। उसकी बातचीत ने लोगों को उसकी ओर आकर्षित किया। इसके बारे में ऐसे एंटी क्राइस्ट के बारे में प्रकाश वाक्य में कहता है, उसको झूठ बोलने की जुबान है, उस झूठ से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन यहां हम झूठ की जुबान नहीं, बल्कि हाँ, मिस्र के उन तमाम चीजों को उसने सीखा हुआ था, लेकिन अब खुदा के पास आ गया तो बोल रहे मैं तोतला हूं, बोल नहीं सकता। यहां पर अमाल में क्या लिखा हुआ है? वो मिस्रीम के तमाम विज्ञान को, तमाम विधियों को पढ़ाए गए। इतना भी नहीं, और बातों में और अपने कामों में सामर्थी था। यहां पर एक सवाल होगा, ये दोनों शब्द सही है कि नहीं? नया नियम के अंदर पौलुस रसूल पाक रूह से मामूर होकर कहता है, वो बातों में और कामों में क्या था? सामर्थी था, निपुण था, हेलो, कौन कर रहे? प्लीज यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहे, बात नहीं करना प्लीज। आप अपने माइक्रोफोन को म्यूट करके रखें मेहरबानी से। रिकॉर्डिंग हो रही, इसको बाद में अपलोड किया जाना, इसलिए। तो यहां पर एक सवाल होता है, इसमें से कौन सा सही है? मैं कहता दोनों सही है। क्या सही?
पहले बचपन से लेकर यानी 3 महीने से लेकर 40 साल तक कहां बढ़ा मूसा ने? राजघराने में फरो की बेटी का पुत्र बनकर रहा और सब कुछ सीख लिया। हट्टा कट्टा यानी ये दूसरे राजकुमार बनने वाले थे या दूसरे अभी राजकुमार है, राजकुमार नहीं, दूसरे फरो। फरो मिस्र के राजा वो होंगे, एक पद होता है जैसे हम इंडिया में प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री कहते हैं, वो मिस्र की प्रधानमंत्री या वहां के राजा बनने वाले थे, सेकंड फरो। इतनी उसकी खासियत है। लेकिन वहां से किसी कारण भागना पड़ा। कारण क्या था? एक ही झापड़ में एक झापड़ मारा किसी को, वो मर गया वहीं। इसी वजह से उसको भागना पड़ा और वो मिद्यान में आ गए। वहां भेड़ बकरी को चलाए कितने साल? 40 साल। आजकल जैसे घर से बाहर निकाल के आधा घंटा घुमा कर फिर लेके आने सिस्टम नहीं, लेके जाना तो दिन दिन रात रात हफ्ते हफ्ते महीने महीने जंगल 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 ये लोग यात्रा करते थे। अब उसी सफर के फिर 40 साल हो गया। इसके बाद खुदावंद उसको दर्शन दे रहे, बात कर रहे, तो मूसा बोल रहा मैं तोतला बोलता हूं। अब ये दोनों के बीच में तोतला कैसे बन गया? यहां से तो निपुण होकर निकला था, ठीक है, पूरी ज्ञान बातों में सब कुछ निपुण, परफेक्ट। अभी वो कहते मैं तोतला हूं। इसमें सही कौन सा है, झूठ कौन सा है? मैंने बोला दोनों सही है, झूठ नहीं है। फिर अभी ये तोतला कैसे हो गया? क्योंकि अभी जो 40 साल भेड़ बकरी के पीछे जंगल में घूमना, दिन रात क्या बोलना, तो सही बोलना। अरे भेड़ बकरी के साथ कौन सी भाषा इस्तेमाल करेंगे? ये कोई डिक्शनरी में लिखा नहीं है, कोई रेफरेंस में नहीं है, ये मेरे हृदय में प्रभु ने डाला, इसलिए मैं बता रहा हूं। और किसी पास्टर लोग ऐसे बोल के हमने सुना नहीं, यही था। ये 40 साल बकरियों के पीछे ऐसे आवाज करते हैं। कभी घर में आते हैं तो ये घर जमाई है, घर जमाई है, क्योंकि अपने ससुराल में रहता है तो घर जमाई होता है। तो वहां बहन, अपनी बीवी, सास ससुर और सालियां, ये सबकी प्रभाव होता है घर जमाई के ऊपर। ये सबकी बात, अरे घर जमाई घर में जाएगा तो घर के लोगों की ज्यादा वॉइस होता है, ज्यादा बातचीत होता है, ज्यादा चहल पहल होता है। ये तो बेचारा सीधा साधा बकरी को लेकर सुबह जाना, कभी आ गया तो रात को वापस आना, फिर बात क्या करना है? तो कौन सी भाषण देना? पुजारी का सही बोलना जो मिस्र में सीखा था, वहां की पूरी सिस्टम को खत्म किया। एक संदेश बताऊं, इसमें खुदा की योजना है। मेरे टॉपिक मूसा नहीं है, लेकिन हम बातों में आए तो बात आ रहे हैं। खुदा की योजना है, क्योंकि खुदावंद इस्तेमाल करने के लिए मिस्र की विधियों को जरूरत नहीं। खुदावंद अपनी जंग लड़ने के लिए खुदावंद अपने आप को तैयार करेगा। हमें, आपको समझ आ रहे हैं? आपके मिस्र की टेक्निक, आपकी दुनिया की टेक्निक, आपके मिस्र की चालाकी, वहां की विधियां, वहां के अखाड़े, वहां के कंफू, वहां के कराटे, वहां के जूडो, ये कोई जरूरत खुदा को नहीं चाहिए। इसलिए, और वहां बात करने में इतने पक्का था, बातों में शब्दों में इतने निपुण था, ही वाज परफेक्ट इन स्पीकिंग। तो खुदा ने पूरे 40 साल वहां पाया, उतने 40 साल यहां आके उसको जीरो कर दिया, जीरो कर दिया। ऐसे सीखिए, क्योंकि खुदावंद तेरे दुनिया की जानकारी को पसंद नहीं करता। खुदावंद के युद्ध के लिए हमें मूर्ख बनाए, बेवकूफ बनाए, हमें कंगाल बनाए, हमें शील्ड बनाए, जीरो बनाए, तब खुदावंद अपनी कुवत से आपको भरेगा। आपको मालूम है दूसरे कोरिन्थियों 12 की 7, 8, 9 में क्या लिखा हुआ? दूसरे कोरिन्थी 12 के 7, 8 में लिखा हुआ, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पढ़िए दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय 7 आयत है, 9 आयत। और उसने मुझसे कहा, 7 से वहां टॉपिक लिखा हुआ, 7 आयत से पढ़िए। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, प्रकाशनों की बहुतायत से मैं फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा पाया गया,
का एक दूत शैतान का एक दूत मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, मुझे ये कांटे दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, खुदा ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है भैया। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलता में सामर्थ होती है, ऐसे सीखने का। क्योंकि खुदावन के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको खुदा की सामर्थ की जरूरत है। खुदा की सामर्थ तब मिलेगा जब आप कमजोर होता है। आप दुनियावी जानकारी में, आप दुनियावी अक्ल में, आप दुनियावी ताकत में, आप दुनियावी इल्म में जब अक्लमंद मोटा होता है, खुदावंद अपनी फजल हमारे ऊपर नहीं डालेगा, क्योंकि हम फूले हुए हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए खुदा कहता है, और वो पौलुस कहता है, मैं कमजोर हो जाता हूं, शरीर में कमजोर होता हूं, शब्दों में कमजोर होता हूं, बुद्धि में कमजोर होता हूं, मन में कमजोर होता हूं, ताकत में कमजोर होता हूं। प्रभु जी, मैं तेरे खादम है, मैं तेरे दास है, मुझे आपकी सेवकाई करना है। तो खुदा कहता है, जब जब तू कमजोर होगा, मैं अपनी सामर्थ तेरे अंदर भर दूंगा। जब जब तू कमजोर होता है, मैं अपनी कुव्वत से तुझे मामूर करूंगा। तो सवाल है ये, आपको शरीर की बीमारी निकालना, हटाना है, या आपके कमजोरी में ताकत देना है? क्या चाहते हो? हम बोलेंगे हमें ताकत चाहिए भाई, लेकिन पौलुस रसूल ने मरते दिन तक उसी कमजोरी को लेकर चला। इसके बाद कभी उसने दुआ नहीं किया उस विषय के लिए। किसको मालूम है ये भेद? किसको मालूम है? अधिकतर लोगों को नहीं मालूम। मरते दम तक पौलुस रसूल के जिस्म में उस मुक्के थे, उस मुक्का उसने सहा। जब जब वो कमजोर होता था, खुदा उस पर खुदा की कुव्वत देता था। खुदा की कुव्वत से वो खुदा उनके बड़े बड़े कार्य को करता था। एक बार और कहूंगा, दुनिया की ताकत से खुदावंत की कार्य करने का कोशिश नहीं करना। खुदावंत के कार्य खुदावंत की कुव्वत से, खुदावंत की सामर्थ्य से, खुदावंत की रूह से, पाक रूह की, पवित्र आत्मा की ताकत से हमें करना है। यह हम सीखते हैं। हालेलुया। तो मूसा के बारे में, मूसा की कमजोरी मैंने बताया क्या था? 40 साल वो तोतला बोलते रहे भेड़ बकरी के साथ। फिर खुदा ने वो सब कुछ खत्म हो गया। कौन सी? मिस्र से सीखे पूरी जीरो। वहां हीरो थे, अब यहां उसको जीरो बनाया। उस जीरो को फिर खुदा ने इस्तेमाल किया ताकि दुनिया की सबसे बड़े कलीसिया, 40 लाख से भी बड़े भीड़ को, बड़े सभा को 40 साल चलाने के लिए खुदा ने उसको अभिषेक के साथ बना रखा। 40 साल राजा के महल में, 40 साल जंगल में भेड़ बकरियों के साथ, फिर 40 साल दुनिया की सबसे बड़े चरवाहा बनाया। मनुष्य में सबसे बड़े, ऐसे तो बड़ा चरवाहा खुदा यीशु मसीह है, लेकिन मनुष्यों के अंदर सबसे बड़े कलीसिया चलाने वाले पास्टर बनाए मूसा को। हालेलुया। अब हम यिर्मयाह की वस्तु में आए। कहता है, मैं बालक हूं, मुझ में ताकत नहीं। खुदा कहता है, तू परेशान नहीं होना, मैं तेरे साथ रहूंगा। पढ़ेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो उनका मुंह को देखकर मत कर, छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। उसको छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी, खुदा की यही कलाम है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। ये वाणी आगे पढ़ेगा। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। और यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। हालेलुया। जब जब हमारे जीवन में मुंह में वचन नहीं आते हो, प्रचार के लिए, खिदमत के लिए, मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए,
दूसरों के साथ खुदावंत की जलाल को बांटने के लिए मुंह में जब वजन नहीं आते तो खुदा से दुआ कीजिए, खुदा आप मेरे जबान को छू लीजिए और यह भी बोलिए शुद्ध कीजिए। वहां लिखा हुआ नहीं, लेकिन यशायाह की 6वें अध्याय की आयत को भी हम मिलाकर बात कर रहे हैं। खुदा मेरे होठ अशुद्ध है। आप बोलेंगे कुछ है नहीं। भैया तुमने झूठ नहीं बोले थे। बहन कितने बार आपने झूठ बोले, कितने बार आपने दूसरे बहन की प्रति बुरी बात बोला, कितनी बार आपने अपने रिश्तेदारों के प्रति बुरी बात बोला। भले उनको गाली तो नहीं दे, लेकिन घर में बैठ तो बोल दिया वो बेकार लोग हैं, गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं। कितने बार बोला, उन लोगों को ना पता, लेकिन खुदा को मालूम है। हमारी जबान एक हथियार के बराबर है, धार वाले हथियार। वो तो वचन में लिखा हुआ, पहले भी हमने बताया। उस हथियार से जब कोई चीज को काटना है, धार खराब हो गया तो ढंग से काट नहीं पाएगा, आड़ा टेढ़ा कटेगा। आपको चिकन, मटन, माछा वगैरह काटना है तो चाकू अच्छा होना, सब्जी काटने के लिए चाकू अच्छा होना, फ्रूट्स काटने के लिए आपको चाकू अच्छा होना। तो इस चाकू दिन भर किसी लकड़ी में, लोहे में, पत्थर में बच्चे ने अड़म दड़म मारा, उसके धार खराब हो गया, फिर उसको लाके काटेगा तो हाथ कट जाएगा। जिस चीज को जिस तरीके से काटना शेप नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारे जुबान से एक हफ्ते 6 दिन किसी के बुराई बोला, किसी का गुनाह बोला, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोला, किसी के बारे में बदनामी किया, उसी जबान को लेकर संडे को चर्च में अन्य भाषा बोलने के लिए खड़े हो जाएगा, प्रचार के लिए खड़ा हो जाएगा। जबान के अंदर वजन नहीं आएगा, वह जबान अंदर ही अंदर फंसे रहेंगे, इधर से उधर भटकते रहेंगे, क्योंकि इस जबान को गलत इस्तेमाल किया, इसलिए सही वजन नहीं आता है, इसलिए अनुग्रह की बात नहीं आता, क्योंकि इस जबान से श्राप की बातें की आपने। आपके बच्चों के ऊपर लानत किया, आपके रिश्तेदारों पर लानत की बात किया, आपके साथ कार्य करने वाले, ड्यूटी करने वालों के ऊपर आपने गाली दिया या गलत शब्द बोला है, किसी पेशेंट की प्रति आपने बुरा बोला होगा, किसी साथ में कार्य करने वाले या रिश्तेदार या अड़ोस पड़ोसी के बारे में आपने सोचा होगा, तो हमारी जुबान की धार खत्म हो जाता है। इसलिए खुदा से बोले, खुदा मेरे जुबान को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसको धारदार बना दिए, ताकि इस जुबान से मैं तेरी जलाल को जाहिर करूं, मैं तेरे कलाम को वर्णन करूं, आपकी महिमा का वर्णन करूं, आपकी स्तुति और आराधना करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और नीचे पड़ेगा, हाँ। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। खुदा कहता, देख मैं अपने वचन को तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया। आज के दिन में तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया। किसको ठहराया? यिर्मयाह नामक एक बालक। आजकल बालक लोग क्या बोलते हैं, हाँ हम किसी से कम नहीं, हमको भी जानकारी है। भले बुजुर्गों को क्या बोलेंगे, आपसे भी ज्यादा हमको जानकारी है। सही में आजकल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे ऐसे बात करते हैं, मां बाप से भी ज्यादा जानकारी बच्चों के पास हो। ये सबसे बड़े एक गुनाह है दुनिया के अंदर। ठीक है, दुनिया की जानकारी स्कूल कॉलेज में आप जाते होंगे, आपके मां बाप अनपढ़ होंगे। हेलो, आपके मां बाप अनपढ़ होंगे, बच्चे स्कूल गए होंगे, लेकिन मां बाप के पास अनुभव है, उनके पास जिंदगी का एक्सपीरियंस है, बातों को सही गलत समझने की अक्ल खुदा ने दिया हुआ है। बड़ों के पास वो नहीं, इसलिए कई बातों में कूद पड़ते हैं और नाश में फंस जाता है। यहां खुदा कहता है, मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहरा है। आगे, और उन्हें गिराने और ढा देने के लिए। रुक रुक पढ़ना है। गिराने के लिए और ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और खाद डालने के लिए, और खाद डालने के लिए,
या उन्हें बनाने के लिए और रोकने के लिए मैंने तुझे अधिकार दिया है। हेलो, अब ध्यान से सुनना। हम कालिब के बारे में सीख रहा था। उसके पास खुदा ने अधिकार दिया काट डालने का, किसको? दुश्मन को। कब्जा करने का, किसको? दुश्मन के देश को, जो वादे के देश को कब्जा करने का। हालेलुया। उन्हें हराने को, दुश्मन को हराने का, जय पाने को, दुश्मन के ऊपर जय पाने का, कब्जा करने को, वादे के देश को कब्जा करने को, और अधिकार रखने को किसको दिया? कालिब को दिया। वो यिर्मयाह को भी दिया है। क्या क्या दिया? हालेलुया। गिराने, ढा देने, नष्ट करने, काट डालने के लिए, बनाने और रोकने के लिए। हम यिर्मयाह के विषय पर फिर कभी सीखेंगे, फिर हम इसके भेदों को बताएंगे। अभी हम वापस उसी सिलसिले में हम कालिब के पास चले जाते हैं। हालेलुया। कालिब को खुदा ने इतने बड़े अनुग्रह से दिया। कालिब का अगला गुण, ही वॉज करेजियस, साहसी। करेज का मतलब क्या? साहसी, निडर, डर नहीं है, साहसी आत्मा से भर दिया। यह साहसी दिलेरी, हम बोलेंगे इसको दिलेरी। यह दिलेरी कहां से आ गया? उसने ज्यादा खाया, अक्ल बड़े थे? नहीं, जिसके साथ युद्ध करने जा रहे हैं उनके सामने टिड्डी समान है। फिर कौन सी ताकत है? जिसके पास एक ऐसा अभिषेक खुदा का था, दुश्मनों के सामने हालेलुया उनको गिराने का, उनको ढा देने का, उनको कत्ल करने का, उन पर जय पाने का एक अभिषेक खुदा ने कालिब के ऊपर दिया। इसलिए उसके अंदर साहस थी। मैं कहता हूं, अब माफ करे, कभी मैं योशुआ से भी बढ़कर करके कहूं तो कुछ लोगों को शायद तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि योशुआ जब चुप था, मौन था, उसने कहा नहीं, हम उनको कब्जा कर सकता है, हम जाके जय पा सकता है, और खुदावंद हमारे साथ है। ये साहसी आत्मा की वजह से कहा, वो दिलेरी आत्मा की वजह से कहा। इतना भी नहीं, उसके अंदर खुदावंद की रूह था, खुदा की आत्मा थे, पवित्र आत्मा थे, इसलिए उसने कहा हम उस पर जय पा सकते हैं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। दुश्मन की जय पाने के लिए खुदावंद की सामर्थ की जरूरत, ना तो बल से, ना शक्ति से, बल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। खुदावंद की आत्मा के द्वारा पौलुस रसूल को कुव्वत में, सामर्थ में बनाता था। हालेलुया, हालेलुया। जरुब्बाबेल कहता है, यह स्टेटमेंट जरुब्बाबेल का 7 अध्याय में, ना तो बल से, ना की शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। 4 के 7 जरुब्बाबेल। हालेलुया। जकरिया की प्रवचन पुस्तिका 4 अध्याय 7वीं आयत 8वीं आयत में यह लिखा है, नीचे 9वीं आयत में। हालेलुया। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा होना चाहिए, तो हम दुश्मन के ऊपर जय पाएंगे। तो कालिब क्या था? एक तो वफादार नौकर था, फेथफुल सर्वेंट, ईमानदार सेवक थे। दूसरा, वो कब्जा करने वाले, अधीन करने वाले, वश करने वाले, जय पाने वाले थे। उसको घात करने को, नष्ट करने को, जय पाने को, खर्च करने का अधिकार खुदा ने उसको दिया। उसके ऊपर दिलेरी था, करेज था, साहसी था। वो हमारे अंदर भी एक गुण होना चाहिए, वफादार नौकर होना चाहिए, परमेश्वर के अधिकार के साथ दुश्मन को कब्जा करना चाहिए, साहसी आत्मा से हमें बने रहना चाहिए। बहुत सारे साहसियों के उदाहरण बताना है, चलिए मैं उस भाव को छोड़ता हूं। एक और बात कहता हूं, he was adventurous। एडवेंचरस का मतलब क्या है? साहसी, जोखिम से भरा, साहसी कार्य करने के लिए वो हमेशा आगे जाता है। मैं जाता हूं। हालेलुया। दाऊद के अंदर भी ये स्वभाव था, क्योंकि इस्राएल की पूरी फौज एक तरफ खड़ा है, कोई आगे नहीं जा रहा था, लेकिन दाऊद सबसे छोटा बालक, वो कहा मैं जाकर इसको गिराता हूं, मैं इसको मार सकता हूं। साहसी आत्मा हमारे अंदर भी, साहसी आत्मा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम घर में बैठे रह, खा पी कर घर में सोएंगे। साहसी आत्मा से हमें भरना है, खुदावंद के लिए हमें युद्ध लड़ना है, दुश्मन की गढ़ों को तोड़ गिराना है, मार गिराना है। हालेलुया।
साहस से आत्मा से हमें भरना बड़ी जरूरी है। हालेलुया। योशुआ की पुस्तक है 14 अध्याय 10वीं आयत पढ़ी है। हालेलुया। यहोशुआ की पुस्तक 14 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, 14 की 10 पढ़िए। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 35 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। अब मैं 85, पहले आपने 35 बोला, 45 लिखा हुआ था, 45 वर्ष। अब वो अपनी साहस बता रहे। अभी मूसा ने हमें बुलाकर निकाला, तब से अब तक 45 वर्ष हो गए। फिर वो कहता है अब कुल मिलाकर कितना हो गया? 85। इसका मतलब कालिब के 40 साल में खुदा ने उसको सेवकाई के लिए बुलाया। 40 साल में, 40 साल उम्र में खुदा ने उसको बुलाया, अर्थात मूसा के साथ खिदमत करने के लिए 40 साल पहले बुलाया। तो 40 साल से आगे चलते चलते अब 45 साल और हो गया, तो कितना हो गया? 85 साल हो गया। 85 साल वाला बुढ़ा क्या करेगा? बोले तुम्हारी रिटायरमेंट, आपके रिटायरमेंट हो गया, अब किसी काम का नहीं। लेकिन वो क्या कहता मालूम? पढ़िए 11वीं आयत। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, जितना दिन मूसा ने मुझे भेजा था, कहां के लिए? कनान की देश को भेद जानने के लिए भेजा था। मेरे उम्र 40 साल का था, लेकिन अभी 85 साल होने के बाद भी मेरी ताकत, मेरे बल वही 40 साल का है। पढ़िए उस आयत को, उसने पढ़िए। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, जितना दिन मूसा के भेजने के दिन मेरे पास था, उतना बल अभी तक मुझ में है। उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए, युद्ध करने, भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, जितना उस समय, कितना समय? 40 साल की उम्र में मुझ में सामर्थ्य, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। देखिए 85 साल होने के बाद भी यानी बोल रहे हमने बहुत खोदा पहाड़, हमने बड़ी बड़ी पहाड़ खोदा है, अब तुम खोदो, अब हमें बैठने के टाइम है। हमने बहुत सेवकाई किया है, अब तुम बैठो, अब हमें, अब तुम बैठो, अब हम करेंगे। हमसे भी कई लोग कहते आपने बहुत साल किया ना, अब आप आराम करो। कोई आराम नहीं, आराम प्रभु के कदमों पर है। आपको मालूम है कल मेरे स्वास्थ्य इतनी खराब थे, कल और आज शाम को, कल इधर मीटिंग चला, मुझे पता नहीं, वजन बता मुझे पता नहीं, बीच में कुछ आवाज आ रहा था। लेकिन आज शाम को मैं नहा धोकर बैठे आपके सामने, ये बात करते वक्त मेरा सिर फटता जा रहे, ये प्रेशर की वजह से सिर फटता जा रहे, मुझे पता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं 200 साल तक जीवित रहूंगा। मुझे एक बात याद है, एक बात मालूम है, आज एक दिन और खुदा ने मुझे जीवित दिया। कल का मेरे सिर का दर्द ऐसे लग रहा था मेरे सिर फटता जाएगा, मैं जीवित ना रहेगा तो अभी मैं कहीं लिखवा या अपाहिज होकर गिरेगा, इतनी भयंकर दर्द था। 2-3 घंटे में सिर पर हाथ रखकर चिल्ला कर रहा। बाद में बच्चे लोगों को बुलाए मेरे सिर दबाने के लिए। हालेलुया। मेरी एक सोच है, प्रभु एक दिन और देगा तो आपके लिए हम सेवा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि खालिद ने भी यही कहा, आज मेरा 85 साल है और 40 साल में निकला था, वही ताकत, वही बल, वही दर्शन मेरे पास है। अभी आगे पढ़े, उसको खत्म करके प्रार्थना करना। उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है, उतनी अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे, अब वो पहाड़ी मुझे दे की चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाथ वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। देखिए एक सेंटेंस बताकर मैं इसको समाप्त करूंगा, ये आयत पर हम कल बात करेंगे, ठीक है। एक शब्द बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने, यहोवा ने अब्राहम को बोला था
दूध और मधु की धारा बहने वाली देश तुझे दूंगा। ठीक है, उसके लिए कई साल इंतजार किया, वायदे के 430 साल फिर लगा, फिर अभी उस देश में बड़ी मुश्किल से पहुंचने वाले थे, लेकिन वहां पूरी अनाक के लोग रहता है। उस देश में पहुंच गया, कनान में पहुंच गया। कई जगह लोगों ने कब्जा करते युद्ध कर यरीहो की शहरपनाह को गिरा दिया और जातियों को कब्जा कर आगे जा रहे, लेकिन फिर भी वो जगह अभी भी नहीं मिला। कौन सी जगह? हेब्रोन की पहाड़। मैं आपको बताऊं, बाइबल शास्त्र में यही कहता है, हेब्रोन की पहाड़ के ऊपर अब्राहम ने, जैसे अपन कतन मोरिया की किसी एक पहाड़ के ऊपर अपने बेटे को बलिदान दिया, ये वही है बताते। वो जगह अभी भी इनके कब्जे में नहीं आया, क्योंकि वो जगह अब्राहम ने पैसा देकर खरीदा। नहीं, वो तो मकपेला गुहा था। दाऊद ने बाद में उस जगह को क्या किया? कुछ जगह पैसा देकर खरीदा। ठीक है, कुल मिलाकर ये हेब्रोन परमेश्वर की भवन को रखने वाली जगह है। वो जगह अभी भी इनके कब्जे में आया नहीं। ये लोग कनान में पहुंच गया, अपने अपनी जगह बांट कर रहने लगे, लेकिन अभी भी हेब्रोन पर्वत के ऊपर कौन रहता है? अनाक की वंशी रहता है। वादा के देश है, समझ लीजिए, मैंने खरीदा हुआ देश है, मेरे पिताजी के तौर से वसीले से मुझे मिला है, लेकिन उसके अभी भी दूसरे लोग उसके अंदर कब्जे में रहता, तो मतलब क्या है? तो यहां कालिब कहता, वो जगह मुझे दे, मैं लड़ूंगा और मैं उसको कब्जा करूंगा। हालेलुया। ये साहस है भैया को, भैया बाकी जगह है ना, उधर जाकर रहो ना, ये अनाक के लोगों से फेरने के लिए, मारपीट के लिए, काय के लिए जाना? लोग यही बोलेंगे, आपको मिल गया ना, बहुत मिल गया ना, ले लो ना, 10-20 एकड़ ले लो। मैं बोला नहीं, कोई वादा का है, वादा क्या हुआ? वो मुझे दो, मैं उसको कब्जा करूंगा। हम दुआ में जाएंगे, इस पर हम कल बात करेंगे। हालेलुया। ये कालिब का गुण हमारे जीवन में होना, ये कहानी सुनकर नहीं जाना, आपको समर्पण करना। खुदा, कालिब जैसे आपने मुझे भी बुलाया, प्रभु जी, इस जमाने के कालिब में हूं, मुझे कालिब जैसा युद्ध लड़ना है, मुझे उसके लिए सामर्थ्य दीजिए, कुव्वत दीजिए। खुदा, तेरे रूह में हमें मामूर कीजिए, तेरी पाखरू सी मसा से, पाखरू की मसा से, पाखरू की अभिषेक से खुदा तू मुझे मामूर कर। यस, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे पाक कलाम के, कालिब के गुण हमारे जीवन में हो जाए, ताकि हम कालिब के समान तेरे लिए खिदमत करने वाले बन पाए। मेरे तमाम बहन भाई लोग जो कलाम को सुनते सीखते, प्रत्येक को पाखरू की मामूरी से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दिए और तेरी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर, साहसी बनाए, विश्वास योग्य बनाए, निरर बनाए, खुदावंद कब्जा करने वाले बनाए। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। कल फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।